Hello, guys, welcome to Ghostly Story Time. I hope you all are doing well. तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं बहुत घबरा गया हूँ। ये पिछले 3 दिनों से हो रहा है और मुझे नहीं पता कि अब इससे कैसे निपटना है। सम बैकग्राउंड। मैं मलेशिया से हूँ। मैं एक बजट अपार्टमेंट में अकेला रहता हूँ। हमारा देश पिछले 2 वीक से पूरी तरह से लॉकडाउन में है और मेरा बेसिक लाइफ शेड्यूल पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। मैं आमतौर पर पूरी रात जागता रहता हूँ और अगले दिन की सुबह तक सोता रहता हूँ। दोपहर से देर शाम तक सोता हूँ, फिर नहाता हूँ और फिर से सोता हूँ। ये मेरे लिए काफ़ी हद तक ठीक था। रात में अकेले जागना एनर्जाइज है क्योंकि ये बहुत शांतिपूर्ण है। हवा ठंडी है और दुनिया शांत है। ज़्यादातर समय मैं इंटरनेट पर मौज मस्ती करता हूँ, कुछ काम करने के बाद पढ़ता हूँ और वीडियो देखता हूँ। हालांकि जैसा कि मैंने बताया, 3 दिन पहले से मेरे दरवाजे पर डिलीवरी राइडर आ रहे हैं, आमतौर पर रात के 3 बजे के आसपास। जब पहली बार ऐसा हुआ तो मैं चौंक गया। ऑब्वियसली मेरा मतलब है मैं अकेला रहता हूँ, सुबह के 3 बजे हैं। उस समय आपके दरवाजे पर दस्तक का मतलब केवल बुरी खबर हो सकती है। मैंने जल्दी से अपना मास्क लगाने के बाद अपना दरवाज़ा खोला तो देखा कि पोलो शर्ट पहने एक आदमी टोपी पहने हुए पिज़्ज़ा बॉक्स पकड़े हुए था। रिलैक्सिंग अ बिट, मैंने उस आदमी से कहा, गलत घर है भाई, और अपने काम पर वापस जाने के लिए दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे प्लीज़ बॉस प्लीज़ कहकर रोक दिया। मैं वापस मुड़ा। उस आदमी ने पिज़्ज़े का डिब्बा मेरी ओर धकेलने की कोशिश की। प्लीज़ सर, इसे ले लो, आपका ऑर्डर। मैंने अपना सर ना में हिलाया और कहा, नहीं, मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है। आप गलत घर आए हो यार। लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहा था। वो बार बार प्लीज़ बॉस इसे ले लो, आपका ऑर्डर, बास को मेरी ओर धकेलते हुए दोहराता रहा। इस पॉइंट पर मुझे लगा कि शायद ये आदमी समझ नहीं पा रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ, या शायद ये किसी तरह से डिसेबल्ड है। इसलिए मैंने ये सोचकर बॉक्स ले लिया कि इसके ऊपर डिलीवरी एड्रेस या कुछ और पता लिखा हुआ होगा। पहली बात जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि ये डोमिनोज या पिज़्ज़ा हट जैसा फेमस चेन स्टोर ब्रांड नहीं था। इसका लोगो सिर्फ ब्लॉक लेटर में GAP गैप था, जो कि ऐसा ब्रांड नहीं है जिसके बारे में मैं जानता हूँ। बॉक्स पर कोई डिलीवरी एड्रेस या कुछ भी नहीं लिखा था। इसलिए मैंने उस आदमी से रसीद मांगने की कोशिश की, लेकिन उसने बस अपना सर हिलाया और कहा, नहीं नहीं नहीं, कोई रसीद नहीं। पीछे हटते हुए जाने के लिए तैयार हो गया। मैंने उसे बॉक्स वापस देने के लिए रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने इसे लेने से मना कर दिया। वो जल्दी से चला गया और मुझे मिस्ट्री पिज़्ज़े का एक मुफ्त बॉक्स मिल गया। अब मुझे शायद खुश होना चाहिए क्योंकि ये मुफ्त पिज़्ज़ा है, लेकिन अभी 3 बजे हैं। ये एक अनजान जगह से एक ऐसे ब्रांड का है जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना, और इसे मेरे जीवन में मिले सबसे बुरे लोगों में से एक ने डिलीवर किया है। इसलिए मैंने वही किया जो किसी भी समझदार व्यक्ति को करना चाहिए और उसे अपने दरवाजे के बाहर छोड़ दिया, ये सोचकर कि मैं इसे सुबह अपने कचरे के साथ ही फेंक दूंगा। मेरी बहन हमेशा मुझसे कहती थी कि बाहर से कभी भी अजीबोगरीब चीज़ें मत उठाओ। किसी भी बुरी किस्मत या परेशानी को अंदर लाने से बचाने का सबसे आसान तरीका, वो कहती थी। उसके बाद मैं अपने कंप्यूटर पर वापस आ गया। बस थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था, लेकिन वास्तव में इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहा था। आखिरकार सूरज उग गया और मैं अपना कचरा बाहर निकालने के लिए बाहर गया। जब मैं बाहर आया तो पिज़्ज़ा बॉक्स अब वहाँ नहीं था। ये थोड़ा अजीब था, लेकिन मैंने इसे अनदेखा कर दिया क्योंकि शायद चौकीदार या कोई और मेरे लिए इसे बाहर फेंक रहा था। मैं हमेशा की तरह अपने दिन के कामों में व्यस्त रहा और लगभग पूरी तरह से पूरी बात भूल गया।
जब तक कि फिर से दस्तक नहीं हुई। मैंने समय देखा, 2:45 बजे। क्या बकवास है। मैं उठा, अपना मास्क लगाया, दरवाज़ा खोला। कल से उसी वर्दी में एक अलग आदमी मेरे सामने खड़ा था, पिज़्ज़े का एक और बॉक्स पकड़े हुए। सर, आपका ऑर्डर, कृपया इसे ले लो। मैंने अपना सर हिलाकर मना कर दिया। नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, ये मेरा नहीं है, तुम गलत एड्रेस पर आए हो, मैंने उससे कहा। इस बार मैं उसके रोकने से पहले ही मेन डोर बंद करने में कामयाब हो गया। मैं कुछ और मिनट तक खड़ा रहा। मैं पीप होल से उस आदमी को देखता रहा। पहले तो वो बस दरवाजे को घूरता रहा। जब उसे ये क्लियर हो गया कि मैं वापस नहीं आ रहा हूँ तो उस आदमी ने मेरे दरवाजे के सामने डिब्बा रखा और चला गया। पुरसुकून होकर मैं अपने डेस्क पर वापस गया और बैठ गया, अपने आप से बुड़बुड़ाते हुए कि ये 2 बार होना कितना अजीब और परेशान करने वाला है। क्या किसी ट्रोल ने मेरा पता ढूंढ लिया है और वो मुझसे प्रैंक कर रहा है? लेकिन उस आदमी ने पैसे या कुछ भी नहीं मांगा। क्या ये सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए है? ऐसा कौन करेगा? मैं ही क्यों? पिज़्ज़ा प्लेस को खोजने की प्रयास से कोई नतीजा नहीं निकला। हालांकि ये भी संभव है कि ये कोई रोड साइड बिजनेस हो जिसकी ऑनलाइन मौजूदगी ना हो। जब ये सारे विचार मेरे दिमाग में घूम रहे थे तो मुझे एक एहसास हुआ और मेरा दिल ठंडा पड़ गया। अभी लॉकडाउन है, कोई भी रेस्टोरेंट रात 8 बजे के बाद नहीं खुल सकता। इस समय कोई कैसे फूड डिलीवर कर सकता है? साथ ही राइडर्स को खुद चलकर अपार्टमेंट तक जाने की इजाज़त नहीं है। उन्हें फूड पिक करने के लिए गार्ड हाउस में छोड़ना चाहिए। तो फिर मेरे दरवाजे के बाहर कौन था? मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अंदर से घबराते हुए मैं जल्दी से अपने बिस्तर पर रेंगता हुआ गया। अपना दिमाग को शांत करने की कोशिश कर रहा था। शायद कुछ नहीं हुआ। मैंने पिज़्ज़ा अंदर नहीं लिया और मैंने इसे खाया भी नहीं। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। सब ठीक हो जाएगा। ये रियल लाइफ है, ये रियल लाइफ है, मैंने अपने दिल में चुपचाप दोहराया, अपनी आंखें बंद करके, जब तक कि मैं आखिरकार सो नहीं गया। दिन 3 रात 9 बजे। मैं जागता हूँ और अपने कामों में लग जाता हूँ। घबराहट में समय पर नज़र रखता हूँ। मैंने दिन के लिए अपने काम पूरे करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस इंसिडेंट से ध्यान भटकाना असंभव था। मैं एंशियसली दस्तक आने का इंतज़ार कर रहा था। घड़ी की टिक टिक चलती रही। मैं अपने कंप्यूटर को घूरता रहा, डिस्ट्रैक्ट होने के लिए बेताब। 2:25 बजे। दस्तक, दस्तक, दस्तक। बॉस, आपका ऑर्डर बॉस, कृपया इसे ले लो, आपका ऑर्डर बॉस। मैं अपनी सीट पर 5 मिनट तक जम गया, दरवाजे को घूरता रहा। दस्तक, दस्तक, दस्तक। आपका ऑर्डर बॉस, आपका ऑर्डर बॉस। मैं बिना आवाज़ किए तब तक इंतज़ार करता रहा जब तक कि दस्तक बंद नहीं हो गई। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि ये कितनी देर तक चलता रहा, शायद 10 मिनट या उससे भी ज़्यादा। मैं इंतज़ार करता रहा। सन्नाटा बढ़ता गया। ये कुछ मिनट पहले लगातार हो रही दस्तक से अचानक बदलाव था। मैंने अपने कंप्यूटर पर घड़ी पर नज़र डाली। 2:55 बजे। इस पहली दस्तक के बाद से 30 मिनट हो चुके थे। अपनी सारी हिम्मत जुटाते हुए मैं चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़ा और पीप होल से बाहर झांका। उम्मीद कर रहा था कि ये सब सिर्फ एक बड़ी गलतफहमी है, ये सब सिर्फ एक साधारण सी गलती थी और जो भी दरवाजे के बाहर था वो एक आम इंसान की तरह चला गया। लेकिन मुझे ये देखकर बहुत बुरा लगा कि वो आदमी अभी भी वहीं था, सीधा खड़ा था और पिज़्ज़ा बॉक्स पकड़े हुए मेरे दरवाजे को घूर रहा था। मैं सदमे में वहीं खड़ा रहा। अचानक जैसे कि उसे लगा कि मैं वहाँ हूँ, उस आदमी ने अपना सर ऊपर उठाया और पीप होल से सीधे मेरी ओर देखा। मैं इतना चौंक गया कि मैं लगभग पीछे की ओर गिर गया। उसकी आंखें नहीं हैं। इस आदमी या चीज़ की आंखें नहीं हैं।
ये सिर्फ 2 खुली हुई आंखें हैं जहां आंखें होनी चाहिए। मैं सदमे में उसकी ओर देखता रहा। धीरे धीरे उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ने लगे, एक ऐसी मुस्कान में बदल गए जो बिल्कुल अननेचुरल लग रही थी। फिर एक खुश मिजाज आवाज़ में उसने कहा, साया ताहू तुम अदा कत्साना। इस बार मैं ज़ोर से पीछे की ओर गिर गया और चिल्लाया। मैं जितनी तेज़ी से हो सकता था दरवाजे से दूर भागा। दरवाजे पर नज़र रखते हुए कमरे के कोने में वापस चला गया और फिर से वही धमाका शुरू हुआ। दस्तक दस्तक दस्तक। बॉस आपका ऑर्डर, बॉस आपका ऑर्डर बॉस। दस्तक दस्तक दस्तक। लगातार धमाकों के बीच वो खुशी से दोहराता रहा। मैं मौके पर ही मरने के लिए तैयार था और अगर ऑनेस्टली कहूँ तो उस पल मुझे इससे बचने का कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद रखी थी, कमरे के कोने में सिमटा रहा और बस यही सोचता रहा, मैं मरने वाला हूँ, यही है। अचानक बगल के दरवाजे से एक तेज़ गुस्से से भरी चीख आई। आखिर कौन इतना शोर मचा रहा है? मुझे तेज कदमों की आवाज़ सुनाई दी और मेरे पड़ोसी के दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई। फिर से सन्नाटा छा गया। कोई और धमाका नहीं हुआ, कोई और खुशनुमा आवाज़ नहीं आई जो दोहरा रही थी, आपका ऑर्डर बॉस, आपका ऑर्डर। मैंने अपने पड़ोसी के दरवाजे को बंद होते और कदमों की आवाज़ पीछे हटते हुए सुना। कांपते हुए मैं उठा और अपने बिस्तर पर चला गया। मैं अपनी आंखें कसकर बंद करके कंबल के नीचे सिमट गया, लेकिन नींद नहीं आई। मेरा पूरा शरीर सतर्क था, डर रहा था कि कब वो चीज़ वापस आकर मुझे उस खुशनुमा आवाज़ में बुलाएगी। पूरी रात देर चिंता से जागे रहने के बाद मैं पूरी तरह से थका हुआ था। जब खिड़की के पर्दे से सूरज की पहली किरणें कमरे में झांकने लगी, मैंने समय देखा। सुबह 6:03 बजे थे। मैं बिस्तर से बाहर निकला, कपड़े पहने और सुरक्षा के लिए नीचे चला गया। मैंने गार्ड को बताया कि पिछले 3 रातों में क्या हुआ। यकीन जानो तो मैं अभी भी किसी होप के इंतज़ार में था। ये अजीब है ना? मैं उस उम्मीद से चिपका हुआ था कि ये एक गलती थी कि मेरी कल्पना ने मुझ पर वजह प्राप्त कर लिया और उसकी खाली आंखें प्रकाश की एक हल्की छल थीं। हालांकि मेरी बात को सुनने के बाद गार्ड ने मुझे केवल भरम और संदेह की नज़र से देखा। उसने मुझे बताया कि नियमों के अनुसार किसी को भी अपार्टमेंट में जाने की इजाज़त नहीं है, और जब उसने देखा कि मैं कितना डरा हुआ दिख रहा हूँ तो उसने मुझे फुटेज दिखाने की पेशकश भी की। जब फुटेज दिखाई गई तो मैं अपने चेहरे से खून बहता हुआ महसूस कर सकता हूँ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा गार्ड कह रहा है। घटनाओं के समय किसी को भी अपार्टमेंट में जाने की अनुमति नहीं थी। वास्तव में मेरे दरवाजे के बाहर भी कोई नहीं दिखा। मैं कुछ नहीं कह सकता था। मैंने सिर्फ गार्ड को धन्यवाद दिया और अपने कमरे में वापस चला गया। क्या मैं वहम कर रहा हूँ? हो सकता है कि ऐसा हो। शायद लॉकडाउन शेड्यूल मेरे दिमाग को इतना परेशान कर रहा है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने खुद से सोचा और ऊपर की ओर बढ़ा। जैसे ही मैं अपने कमरे का दरवाज़ा खोलने वाला था, बगल का पड़ोसी बाहर निकल आया। उसने मुझे घूरते हुए कहा, अरे यार, कल तुम्हारे दरवाजे पर इतना शोर कौन मचा रहा था? क्या तुम्हें नहीं पता कि सुबह 3 बजे लोग सो जाते हैं? अगर ऐसा फिर हुआ तो मैं तुम्हारी शिकायत करूँगा यार। और फिर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने भी सुना। उसने वाकई ही उसे सुना। ये सच है। अब मैं अपने कमरे में बैठा हूँ, घड़ी देख रहा हूँ। अभी 1:30 बजे हैं। ये जल्द ही आ जाएगा। मुझे नहीं पता क्या करना है।